बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ सिर्फ धोखा किया है और यूथ क्लब है एक नया जुमला है। आप ये जान सकते हैं कि 700 से ज्यादा युवाओं को डिटेन किया गया वजीर दाखिला की जो विजिट थी जम्मू कश्मीर उससे पहले। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ मिसलेड किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 21.6% है। ये एक तोहफा है बीजेपी सरकार का जम्मू कश्मीर के युवाओं को। आप जानते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो उसके तथ्य कहते हैं कि 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो 6.9% ज्यादा है पूरे मुल्क से। बहुत से दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। अमित शाह ने कहा कि मैं युवाओं से बात करने आया, दोस्ती करने आया और टेररिज्म बहुत कम हुआ है। और आप खुद देखेंगे रिसेंट 10 महीने में 38 सिविलियन किलिंग्स हुई हैं। ये खुद में दर्शाता है बीजेपी की सरकार तो चाहती है कि देश का युवा सिर्फ पकोड़े तले और कुछ नहीं। मैं गुजारिश करता हूं बीजेपी सरकार से कि एक स्पेशल जॉब क्रिएशन पॉलिसी बेरोजगार युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बनाई जाए। इसके अलावा और कहेंगे, और आप ये जानते हैं कि 3 लाख पोस्ट ग्रेजुएट्स पीएचडी होल्डर्स ने रजिस्टर किया डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पिछले साल। इसके अलावा 8000 4th क्लास पोस्टों के लिए 5.4 लाख युवाओं ने अप्लाई किया। ये खुद में कहता है कि किस तरीके से बेरोजगारी का स्तर जो है जम्मू कश्मीर में है। कोई नया आईआईटी नहीं, कोई एम्स नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। इवन जानते हैं कि जो पोस्टें बढ़ाई मेडिकल कॉलेजेस में उसमें पूरा हिंदुस्तान के लिए, नेशनल के लिए ओपन कर दिया। मगर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा। पिछले 40 साल से हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं। एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो मेडिकल सीट्स है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए थी। MOSPI की जो रिपोर्ट है, जम्मू कश्मीर का जो इन्फ्लेशन रेट है वो नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर है और ये एक सीधा छेद आम आदमी के जेब में कर रहा है। वक्त की जरूरत है कि कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाई जाए। अमित शाह जी, वजीर दाखिला जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट आपकी अच्छाई के लिए किया था। एक बहुत बड़ा मजाक है ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ। 80% लॉस हुआ है उन स्टार्टअप रिलायंस का जो इंटरनेट पे चलते हैं, और कितने जो कोरोना के टाइम ऑनलाइन क्लासेस या बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनका भी कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। यूपीए गवर्नमेंट में 27 करोड़ लोगों को बेरोजगारी की सीमा से ऊपर, जो गरीबी सीमा रेखा से ऊपर लाया था। बीजेपी की एंटी इकोनॉमिक पॉलिसीज, एंटी यूथ पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से 23 करोड़ लोगों को बेरोजगारी सीमा से नीचे चले गए हैं। मोदी जी ने सब लीडर से कहा था और अमित शाह जी ने भी लास्ट ईयर कि हम स्टेटहुड और इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जल्दी कराएंगे, बट मुझे लगता है एक डिस्टेंट ड्रीम है। आप जानते हैं कि PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिर्फ अब नाम के रह गए हैं, इनका नेम जम्मू कश्मीर तो सिर्फ बाबा शो और ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। एक मुझे लगता है कि और जो ये ऐड करता है मिजरीज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। 370 और डिमोनेटाइजेशन में इनने कहा था कि टेररिज्म कमी होगी, बट रिसिंग किलिंग्स इसके खिलाफ है। मैं गुजारिश करता हूं सरकार से कि सॉफ्ट टारगेट्स को, कश्मीरी पंडित्स को, जम्मू के एम्प्लॉयज को और पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योरिटी दी जाए, और जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इसके लिए एक इफेक्टिव पॉलिसी लाई जाए ताकि ये टेररिज्म को कम किया जाए। जम्मू कश्मीर के जो बहुत से सेंट्रल मिनिस्टर्स और अमित शाह जी ने भी जम्मू कश्मीर की विजिट की। मुझे लगता है एक पॉलिटिकल टूरिज्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पर जैसे पहले राजा महाराजा अपनी जगहों पे अपने राज में जाते थे अपना प्रेजेंस फेल्ट करने के लिए, मुझे लगता है ये वही है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। अमित शाह जी ने कहा कि करप्शन एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, मगर जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, जम्मू सेंट्रल ग्रांट मिलता था, मिलनी भी चाहिए क्योंकि एक टेररिस्ट स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। मगर उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद इसमें कुछ अच्छाई हुई है, मगर 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर 8वीं पोजीशन पे था, 10.35% नेशनल एवरेज से बहुत जो एवरेज था 21.92%।
तो ये भी एक दूसरा झूठ था। इन सबको मैं अगर एक शेर राहत इंदौरी जी का है अगर उस सम अप करूं कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारा कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारा कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम भी हम ही पे रख दो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, वसलाम, जय हिंद।